तो अब हम शुरू करते हैं और बॉर्डर के बारे में, और अब हम बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास बॉर्डर सीरीज में हम किस तरह किसी भी एलिमेंट को देते हैं या हम किस तरह बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। तो हम नोट्स में आते हैं और पहले पढ़ते हैं बॉर्डर के बारे में, CSS बॉर्डर। So CSS allows specification of the style, width and color of element borders. तो attribute border style, style keyword includes dotted, dash, solid, double, grow, reach, inset, outset, non hidden। तो ये कुछ स्टाइल हो जो हम बॉर्डर पर अप्लाई कर सकते हैं, और अब हम इसको बॉर्डर में हम विड्थ भी दे सकते हैं और बॉर्डर में हम कलर देते हैं। ये तीन चीज़ें हम बॉर्डर में देखते हैं। तो मैं फ़ौरन आता हूँ और यहाँ पर मैं फोल्डर ओपन कर दिया। पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 5 में पेरिस मैंने पढ़ा था, इस बार मैं क्लास 6 में आया हूँ और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है इंडेक्स का, और इसको मैं फ़ौरन विजुअल स्टूडियो में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका बेसिक कोड लेना चाहता हूँ और यहाँ पर इसको मैं नाम देना चाहता हूँ क्या, बॉर्डर का। इसके बाद मैं इसको हटाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एक H1 को। तो H1 को जब मैंने बनाया तो यहाँ पर मैं लिखो हेलो वर्ल्ड, मिसाल के तौर पर ये मैंने इसमें कुछ लिखा वर्ल्ड। तो मेरे पास ये ओपन है यहाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। तो अगर अब मैं इसको बॉर्डर का प्रॉपर्टी दूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और स्टाइल को ओपन करता हूँ, इन लाइन CSS, नहीं सॉरी इंटरनल CSS को। इसमें मैं H1 को सेलेक्ट करता हूँ, H1, और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ बॉर्डर। तो देखो हमारे पास मैं टॉप में बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो टॉप, और इसमें मैं क्या देना चाहता हूँ, इसमें मैं देना चाहता हूँ कलर। तो इसको मैं देता हूँ रेड। तो देखो ये क्या करते हैं, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये फिर भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तीन प्रॉपर्टी पहले लगा रही होगी। तो यहाँ पर बॉर्डर, टॉप, और इसके बाद में इसको देना चाहता हूँ विड्थ 2 पिक्सल का। और इस अगर अब मैं रिफ्रेश करूँ तो भी काम नहीं करेगा क्योंकि अब तीसरा वाला बाकी है। तो अगर मैं ये अप्लाई करूँ टॉप स्टाइल को, तो अब आप लोग देखना, सॉलिड कर दो पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर हमारे पास एक लाइन आ गई रेड। इस तरह अगर हम इसको राइट के लिए डिफाइन करते हो, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर राइट, और ये तीन चीज़ें फिर से हमें लिखना होगी। मिसाल के तौर पर रेड बॉर्डर राइट विड्थ, और इसे कर दो क्या, 2 पिक्सल का, और इसके साथ साथ कर दो बॉर्डर राइट स्टाइल, तो इसे कर दो सॉलिड। तो अब आप लोग देखना कि ये राइट पर भी अप्लाई हो गया होगा। यहाँ पर मैं देखा हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये राइट पर भी अप्लाई हो गया है। इसके बाद में अगर बटन के लिए अप्लाई करो तो ये हमारा बहुत टाइम कंज्यूम करेगा अगर हम इस तरह से अप्लाई करने गए। तो इसके लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है सिर्फ बॉर्डर। वो हम किस तरह अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखो बॉर्डर। तो ये अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसमें हम पास करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फॉर सेटिंग बॉर्डर विड्थ स्टाइल एंड कलर। तो पहले हमें विड्थ देना होगा 2 पिक्सल, इसके बाद इसका स्टाइल यानी सॉलिड, और इसके बाद कलर रेड। अब आप लोग देखना ये क्या करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि एक ही प्रॉपर्टी से मैंने इन सारी चीज़ें पर ये चीज़ें अप्लाई कर दी। लेकिन अगर मैं इसके जगह करो क्या, डैशिस डैश, तो भी ये काम करेगा। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास सॉलिड की जगह अब क्या है, डैश है। और अगर मैं इसे कर दूँ क्या, अंडरलाइन नहीं होता, डबल, तो डबल में क्या होता है हमारे पास, नहीं डबल नहीं होता। मैं देखता हूँ यहाँ पर आप लोग देखते हो बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल में हम अप्लाई कर सकते हैं डैश डॉट इट डबल ग्रो। तो मैं डॉट इट को अब देखता हूँ, डॉट इट। अब आप लोग देखना कि ये छोटे छोटे डॉट बन गए हैं। अब मैं कुछ दूसरे देखता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ दूसरे देखता हूँ। इसके बाद ग्रो डबल डॉट इट और से रीच सॉलिड। तो ये प्रॉपर्टी इसमें हम जैसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सॉलिड को, तो सॉलिड ही ठीक रहेगा। और
ये हो गया बॉर्डर के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या लिखते हैं। वो चीज़ हमने सारे देख लिया, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल और बॉर्डर राइट स्टाइल, ये सब चीज़ हमने देख लिया। टॉप स्टाइल भी हमने देख लिया, बॉर्डर बटन वो भी हमने देख लिया। और बॉर्डर हैंडल्स ऑल थ्री एट्रीब्यूट्स इन ऑर्डर, तो ये हमने देख लिया पहले विड्थ को, फिर स्टाइल को और फिर कलर को। और ये हमने इस तरह अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहले मैंने H1 को सेलेक्ट किया था, इसके बाद मैंने इसको बॉर्डर दी थी, इसके बाद उसका स्टाइल सेलेक्ट किया था सॉलिड, और जो फिर मैंने कलर रेड सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हो रही। इसके बाद यहाँ पर ये एग्जांपल दिया कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने बॉडी में दो टैग बनाए हैं, एक है H2 का और एक है पैराग्राफ का। तो H2 में लिखा है दी बॉडी प्रॉपर्टी, उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी पास किया है डेस्ट का और ग्रीन कलर दिया है, और इसका विड्थ 10 पिक्सल रखा है। और इसके साथ अगर हम पैराग्राफ में आ जाए तो इनको बॉर्डर 5 पिक्सल दिए हैं, यानी विड्थ इसका, और स्टाइल इसका सॉलिड का है, और कलर इसका क्या रखा गया है, इसका रखा गया है रेड। यहाँ पर देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या हमारे पास आया है, तो ये देख सकते हो। और ये इसका अगर हम ये अप्लाई करें यहाँ पर, तो आप लोग देखना, मिसाल के तौर पर ये है, तो इसका मैं बॉर्डर करता हूँ 5 पिक्सल का, और इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन, और इसका स्टाइल मैं करता हूँ क्या, डैशेस। तो ये डैश कर दिया। इसके बाद मैं एक पी बनाता हूँ, और पी में लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ एंड सॉलिड पैराग्राफ, कुछ भी लिखो। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखो पी। तो ये सारे प्रॉपर्टी पास करनी है हमें एक ही रो में। तो बॉर्डर, और बॉर्डर में अब पास करो क्या, 2 पिक्सल नहीं 5 पिक्सल देनी है, 5 पिक्सल सॉलिड और ऑरेंज। ये ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज है, हाँ। तो अब आप लोग देखना कि पहले वाला हमारे पास डेस्ट है, और जो दूसरा हमारे पास आ गया उसका सॉलिड है। तो हम इस तरह बॉर्डर देते हैं अपने CSS में। इसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरा प्रॉपर्टी आता है जो बॉर्डर के साथ होता है, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि वो किस तरह हमारे पास है। देखो हमारे पास ये जो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास राउंडेड नहीं है। तो हम अगर इसको राउंडेड बनाना चाहे तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो अगर मैं बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करना चाहूँ, तो आप लोग देखना बॉर्डर रेडियस, तो ये बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है, 5 पिक्सल। ये इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। ये भी हमारे साथ इस तरह काम करे जिस तरह ये करता है बॉर्डर का। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास राउंडेड हो गया। पहले कैसे थे, पहले देखो, पहले कुछ इस तरह थे, और मैंने जब इसको राउंड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास बन गए। मिसाल के तौर पर मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दूसरी चीज़ से देना चाहता हूँ। डिव बनाओ, तो इस डिव में आओ, यहाँ पर डिव, इसको बॉर्डर दो 2 पिक्सल का सॉलिड, और कर दो इसका कलर रेड। और यहाँ पर इसको विड्थ और हाइट भी दो, विड्थ दो 200 पिक्सल का, सॉरी 200 पिक्सल, और इसको हाइट दे दो कितना, हाइट भी दे दो 200 पिक्सल। तो अब आप लोग देखना ये आ गया हमारे पास। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं अब राउंड यानी सर्कल भी बना सकता हूँ। किस तरह, यहाँ पर और इसको बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस में कितना दो, 50%। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हो कि हम किस तरह एक सर्कल बनाते हैं और अपने CSS में। तो हम इस तरह एक सर्कल बनाते हैं, एक हम ड्यू बनाते हैं, और उस ड्यू को हम स्क्वायर बनाते हैं, यानी इसका जो विड्थ और हाइट होता है वो हम बराबर बनाते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसको 50 का बॉर्डर रेडियस देते तो वो हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। अगर मैं इसका हाइट या वेट को बिगड़ दो, यानी मिसाल के तौर पर इसको मैं 100 करूँ, तो ये हमारे पास सब परफेक्ट नहीं बनेगा। ये आप लोग देखना जैसा अंडा है, हाँ अंडे की तरह बन गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप लोगों ने क्या रखना है, सेम रखना है। तो अगर मैं सेम रखूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल बन गई। तो अगर मैं इसको अब डॉटेड करूँ तो आप लोग डॉटेड भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ डॉटेड, डॉटेड। अब मैंने डॉटेड पास किया, तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास अब डॉटेड है। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसका जो बॉर्डर का विड्थ है वो भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कितना, 50 पिक्सल का। तो अब आप लोग देखना ये हमारे पास परफेक्ट बन गई।
तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हो अगर करना चाहते हो। अब आप लोग इस पर अगर एनिमेशन लगाओगे तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा, जिस तरह लोडिंग काम करता है इस तरह लगेगा। वो हम नहीं करेंगे, वो हम जब एनिमेशन का क्लास आ जाए तो तब करेंगे। तो बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस के लिए हमारे पास अगर ये तो हमने शॉर्ट हेडेड प्रॉपर्टी देख लिया, इसके लिए हमारे पास इस तरह होता है कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, यानी बॉर्डर अगर टॉप का दे दो तो टॉप में मैं देना चाहता हूँ 5 पिक्सल और तो टॉप में मैं 5% पिक्सल करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो कि ये किस तरह बन गया। तो हम इसमें भी इस तरह कर सकते हो, लेकिन हम इसके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखेंगे क्योंकि हम ज़्यादातर शॉर्ट हैंड से काम चलाते हैं। तो ये था हमारे पास बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस के बारे में कि हम किस तरह बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर से काम चला सकते हैं अपने CSS में।